ओके मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर आप लोग के साथ हाजिर हूँ एक और चैप्टर लेके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो है करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये आज का वीडियो जो है हमने करंट अफेयर्स बनाया है। इस वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में दिल्ली कैपिटल के नए कोच किसको बनाया गया है। ये आज का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो आप लोग इसका बताइए, इसका आंसर क्या क्या होगा। दिल्ली कैपिटल के नए कोच किसको बनाया गया है। तो अभी जो है दिल्ली कैपिटल का नया कोच हैरिस रेयान को बनाया गया है। हैरिस रेयान को बयाना यानी कि बनाया गया है, कौन सी कोच बनाया गया है, जो कि बॉलिंग कोच है। और ये हैरिस रेयान जो है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई कोच है, और उसको जो है अभी दिल्ली कैपिटल का कोच बनाया गया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है, एपीईडीए ने एएफसी और एनसीयूईआई के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ दोस्तों, एपीडीईए ने, इसका हिंदी क्या होता है आप लोग इनकी बता सकते हैं। मैं आपको इसका हिंदी बताता हूँ। इसका इनकी फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एएफसी और एनसीयूआई के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बेसिकली इसका जो है हिंदी में क्या नाम है, इसका हिंदी में नाम है कृषि एवं प्रशस्त खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एएफसी और एनसीयूआई के साथ मतलब इनके हस्ताक्षर किए। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इनकी कृषि कार्य को जो है अब मतलब हर एक मतलब इनकी गरीब किसान को कृषि कार्य के लिए इनकी प्रोत्साहित करना है इस एपीडीईआई के तहत। ओके, तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, भारत सरकार और एआईआईबी के बीच समझौता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार और एआईआईबी के बीच समझौता हुआ है। अब ये एआईआईबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन। ओके, मैं थोड़ा बताता हूँ देख करके। एशियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन बैंक के बीच समझौता हुआ है भारत सरकार को। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है भारत सरकार और एआईआईबी के बीच समझौता हुआ है। रेलवे ईयर के बीच हुआ है समझौता, भारत सरकार और एआईआईबी के बीच समझौता हुआ है। अब नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। आरबीआई ने सरकार के प्रतिभूतियों के नीलामी की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने सरकार के प्रतिभूति के नीलामी की घोषणा किया है। मतलब इसमें दो प्रतिभूति है जिसकी नीलामी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी प्रतिभूति का मूल्य है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ जो है यानी कि प्रतिभूति का नीलामी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इससे इनकी प्रतिभूति का कीमत है 20,000 करोड़। इसका नीलामी कौन करेगा, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ समझौता किया। इसका अर्थ ये हुआ, अब जो है फ्लिपकार्ट जो है
इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ समझौता किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है फ्लिपकार्ट जो है वाहन का निर्यात करेगी, मतलब उसको ऑनलाइन सेल करेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ समझौता कौन किया है? अभी फ्लिपकार्ट समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने किसके बीच समझौता किया है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बीच समझौता किया है फ्लिपकार्ट। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इनकी 30% पाठ्यक्रम कम करेगा असम सरकार। इनकी 30% पाठ्यक्रम कम करेगा कौन? असम सरकार। जो कि 11th और इंटर में जो है इनकी 11th और 12th के पाठ्यक्रम को जो है अब कम कर देगा कौन? असम सरकार जो है कम कर देगा। काहे कम करेगा? कम इसलिए करेगा कि कोविड-19 के कारण, कोविड महामारी के बीच जो है अभी हम लोग का इनकी पढ़ाई स्थगित हुआ है, जो कि काफ़ी इनकी प्रॉब्लम आ गया है। तो इसलिए जो है असम सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अपने 11th और 12th के पाठ्यक्रम में 30% कम करने वाला है असम सरकार। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मैं आगे चलता हूँ एक और करंट अफेयर्स के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स क्या है? गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन विकसित किया है। कौन? गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने कौन सी मशीन का विकास किया है? बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यात्री अब इनकी रेलवे स्टेशन पे आती है तो उसका जो है सामान को जो है अब ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन किया जाएगा। किस मशीन के तहत? रैपिंग मशीन के तहत जो है ऑटोमेटिक उसको जो है सैनिटाइज कर दिया जाएगा। ओके, और ये अभी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? अहमदाबाद में जो है क्या स्टार्ट हुआ है? बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन का विकास किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इस प्रकार के करंट अफेयर्स जो है एग्जाम में आते हैं। एक बार मैं फिर से इसे दोहराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है, मतलब है करंट अफेयर्स है, गुजरात के अहमदाबाद ने रेलवे स्टेशन ने गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन विकसित किया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, एक बात और, अभी हमारे भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री फिलहाल अभी कौन है? आप लोग इनकी कमेंट कीजिए। भारत के रेल मंत्री अभी कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो हमारे भारत के रेल मंत्री हैं। अब देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ 2 साल होने वाला है, अभी तक इसका जो है एग्जाम हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से इस साल में भी एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी का होगा नहीं, क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारे ख्याल से इसका एग्जाम जो है अगले साल हो सकता है, क्योंकि इस साल तो मतलब होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है इतना फैल गया है। तो इनकी पर डे इसका जो है मरीज अभी आते हैं 51,000 60,000 के आसपास इनकी पर डे इसका कोरोना वायरस के मरीज आते हैं। तो हमारे ख्याल से जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी मतलब कोई भी परीक्षा जो इस साल होने वाला था वो अब अगले साल हो सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। वो क्या है आप लोग के साथ मैं बताना चाहता हूँ। ये 8वां नंबर करंट अफेयर्स है। यूपी के मुख्यमंत्री ने
NRI पोर्टल लॉन्च किया। अब ये NRI पोर्टल क्या होता है? NRI पोर्टल मतलब होता है NRI पोर्टल, इसमें ये होगा कि बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगार व्यक्ति को अब जो है NRI के तहत रोजगार मिलेगा। और यह जो है किसने लॉन्च किया है? अभी यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? अभी योगी आदित्यनाथ ने जो है NRI पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत जो है बेरोजगार व्यक्ति को अब रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। किस योजना के तहत? NRI पोर्टल के तहत। और आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने NRI पोर्टल लॉन्च किया है, मतलब हाल ही में किसने NRI पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NRI पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कैलिनेन कॉनवे ने इस्तीफा दे दिया है। अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के जो इनके सलाहकार जो थे, इसका इनके सलाहकार अमेरिका के राष्ट्रपति का सलाहकार कैलिनेन कॉनवे ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा क्यों दिया है? इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि अभी जो है अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन आने वाला है। इसी कारण जो है मतलब इनकी डोनाल्ड के जो है सलाहकार कौन थे पहले? कैलिनेन कॉनवे जो है उसके इनके सलाहकार थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार। अब वो जो है इस्तीफा देने वाली है। और ये कैलिनेन कॉनवे जो है एक महिला है। कैलिनेन कॉनवे एक महिला है। अब इसने जो है इस्तीफा दे दिया होगा। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार जो थे पहले। अब देखिए नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स नंबर 10। इसमें क्या है? अब इनकी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय परिषद की घोषणा कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर कहने का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो मतलब उसको जो है इनकी अन्य भाषा में अपना लोग जो है हिजड़ा बोलते हैं, और उसको जो है बहुत ही मतलब अपना लोग उसे खराब नज़र से उसे इनकी देखते हैं। तो अब जो है केंद्र सरकार ने जो है उस पर भी कुछ सहायता करने की घोषणा कर दी है। अब वो सहायता क्या है? उसको अब जो है राष्ट्रीय परिषद की उसके लिए घोषणा कर दिया गया। अब जो है इसके कहने का मतलब हुआ है अब इनकी कोई भी ट्रांसजेंडर हो तो उसको भी अब जो है अच्छी तरह से सम्मान मिलने वाला है। अच्छी तरह से सम्मान मिलने वाला है। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय परिषद योजना के तहत जो है ट्रांसजेंडर को भी अब सम्मान मिलने वाला है। और इसने यह जो है राष्ट्रीय परिषद किसने लॉन्च किया है? हमारे केंद्र सरकार ने। किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय परिषद की घोषणा कर दी गई है। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस मतलब इनके आगामी परीक्षा के लिए, क्योंकि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या है करंट अफेयर्स में, उसको इनकी चलते हैं। आगे में क्या है करंट अफेयर्स? आगे करंट अफेयर्स है आप लोगों के सामने 11 नंबर करंट अफेयर्स। मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता बढ़ाएगी। मोटर वाहन डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाई गई। फॉर एग्जाम्पल आरसी होता है और उसके बाद डीएल होता है। इसका जो है अब इनकी अगर कोई भी व्यक्ति का इस साल अगर उसका जो है डॉक्यूमेंट अगर एक्सपायर होने वाला था, तो अब उसका जो एक्सपायर होगा अगले साल यानी कि
2021 में उसका जो है डॉक्यूमेंट एक्सपायर होगा और इसका इनकी वैलिडिटी इनकी बढ़ा दिया गया है कब तक, 2021 तक। ओके, एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ। मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता बढ़ाई गई, आरसी, डीएल, इस प्रकार के अन्य जो भी इनकी डॉक्यूमेंट हैं उसका जो है वैलिडिटी बढ़ा दी गई कब तक, 2021 तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है। भारत में की सरकार ने कर छूट की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सालाना कमाई 40 लाख रुपए से अधिक है तो उसके जो है कर में सरकार ने उसको इनकी छूट प्रदान किया है। उसको सरकार ने जो है छूट प्रदान किया है कि भारत सरकार ने कर छूट की घोषणा किया है। किन व्यक्ति पर, उन व्यक्ति पर जिसका सालाना आय कितना है, 40,000 लाख है, मतलब इनकी 40 लाख है, उसके लिए जो है कर में छूट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी करंट अफेयर्स है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। अभी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है बिहार का, नित्यानंद राय। ये हमारे बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कौन, नित्यानंद राय। इसने जो है अभी इनकी बिहटा में एक, बिहार में एक शहर है, शहर का नाम है बिहटा, शहर का क्या नाम है, बिहटा। वहां पे जो है एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा, जो कि बिहार के गृह राज्य मंत्री हैं, कौन, नित्यानंद राय के द्वारा जो है कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, बिहटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने, जो हमारे भारत की सेना जो प्रमुख है उसका नाम क्या है, मनोज नरवणे ने 51 एसएजी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशंसा से नवाजा है। 51 व्यक्ति को इसने जो है मनोज नरवणे ने उसे कौन से प्रशंसा से उसे नवाजा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट की प्रशंसा से उसे नवाजा गया है। कि किसने नवाजा है, मनोज नरवणे ने है। कितने व्यक्ति को, 51 व्यक्ति को उसने जो है नवाजा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की यह करंट अफेयर्स की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दें। इससे जो है मेरा थोड़ा हिम्मत बढ़ जाएगा और फिर मैं आगे की और जो है वीडियो आप लोगों को यानी कि देता रहूँगा। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी इनकी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। सो ओके, बाय, धन्यवाद।